चलिए, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का। आप लोग लाइव हो जाएं और वीडियो को जो है आप लोग शेयर कर दें ताकि सभी लोग जुड़ सकें। हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए, क्या ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? कमेंट करेंगे क्या ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? निशा जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अच्छा, यस सर, ठीक है, ठीक है। जय हिंद, जय हिंद, स्वागत है। चलिए, तो पिछली क्लास में हम लोग देख रहे थे, ये 45 नंबर का एक क्वेश्चन था जिसको हम लोग छोड़ दिए थे। ठीक है, हाँ, कुछ है नहीं इसमें। यहाँ ये कहने का मतलब क्या है कि धातु पर, कोई धातु है, ठीक है, जिस पर कौन सा प्रत्यय जोड़ें कि वर्तमान काल, ठीक है ना, को प्रदर्शित करे। तो कहने का मतलब क्रिया में या धातु रूप में या धातु में कौन सा प्रत्यय जोड़ करके हम उसे वर्तमान कालिक क्रिया के रूप में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, तो जैसे हम ता लगा के करेंगे। जैसे हम एक धातु ले लेते हैं, खेल, ठीक है। चलिए, अब खेल में हम क्या करेंगे, खेल वर्तमान में लाना है उसे। तो अगर हम आ लगाते हैं तो खेला हो जाएगा, खेला, ठीक है। खेला जो वर्तमान को नहीं, ये पास्ट की ओर जाने लगेगा कि उसने खेला, उसने पढ़ा, आ लगाने पर, ठीक है। लेकिन अगर हम ता लगाते हैं तो उसने खेलता, वह खेलता है, ठीक है। तो ता लगाने से जो है वर्तमान कालिक क्रिया को वो प्रदर्शित करने लगता है, ठीक है। इन सभी विकल्पों में से हमारा जो आंसर बनेगा कि कौन सी धातु रूप है, यानी कौन सा धातु नहीं, किसी भी धातु में कौन सा प्रत्यय जोड़ा जाए कि वर्तमान कालिक हो जाए, तो हम ता जोड़ेंगे, ठीक है। ता, जैसे ता लगाएंगे तो वर्तमान काल की ओर प्रदर्शित हो जाएगा, ठीक है। तो ए विकल्प हमारा होगा, ठीक है। तो आ जाइए, हम लोग जो है 70 नंबर क्वेश्चन पिछली क्लास में कवर कर चुके थे, वहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये रहा 70। तो आज हमें 71 नंबर क्वेश्चन को देखना है, 71 नंबर क्वेश्चन को देखना है। तो चलिए सभी लोग शुरू करते हैं। हाँ, नूर जी स्वागत है, राधे राधे। चित्रा जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है, राधे राधे। रिंकू जी, मनीषा जी गुड मॉर्निंग। चलिए, सभी का हार्दिक स्वागत है। स्टार्ट करते हैं 71 नंबर क्वेश्चन से। और चलिए आप लोग आंसर करिए। धड़ाक में प्रत्यय है, धड़ाक में प्रत्यय है। चलिए, क्या बनेगा? हाँ, आप लोग का आंसर आ रहा है बी, अक नहीं है, अक नहीं प्रत्यय। देखिए, धड़ाक, आक, ठीक है, अक क्यों होगा, आक होगा, ठीक है। सी विकल्प, सी विकल्प। आ जाइए 72 नंबर पे आ जाइए। 19 शब्द में उपसर्ग है, 19, 19, 20। चलिए, उपसर्ग पूछा है, कौन सा बनेगा, कौन सा बनेगा? 19। तो यहां आप लोग का आंसर आ रहा है, हाँ, तो नहीं बनेगा, उत, उत नहीं बनेगा, उत नहीं बनेगा, ठीक है। 19 उन बनेगा, ठीक है। चलिए, आ जाइए 73 नंबर पे। 73 नंबर पे उन इसका नहीं होता है, इसका जो ये वाला उन होगा, ठीक है। हाँ, ये वाला उन होगा, डी वाला, डी वाला आप करेंगे। आ जाइए 73 पे आ जाइए। अभ्यागत शब्द में उपसर्ग है, अभ्यागत शब्द में उपसर्ग है। अभि, अंभ, अभ्य, अ, अभ्यागत।
तो यहां आप लोग का आंसर आ रहा है ए। तो बिल्कुल अभी। अभी इक प्रत्यय लगाने पर सप्ताह का रूप क्या होगा? अगर हम सप्ताह में इक लगा दें तो क्या हो जाएगा? चलिए, हाँ प्रतिभा जी राधे राधे, स्वागत है। चलिए, इक प्रत्यय लगाने पर सप्ताह शब्द किस रूप में हो जाएगा? तो आंसर आ रहा है डी के लिए साप्ताहिक, सी के लिए साप्ताहिक। सी साप्ताहिक क्यों लगेगा? साप्ताहिक नहीं, साप्ताहिक। ठीक है, साप्ताहिक, डी ऑप्शन। 75 पे आ जाइए। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं है? आपको बताना है किसमें प्रत्यय नहीं है। चलिए, हाँ तो जल्दी में देखिए, एक क्वेश्चन बूंद बूंद तालाब भरता है। एक भी क्वेश्चन आप जल्दीबाजी में ना करिए, देखिए अच्छे से, उसका आंसर दीजिए। और जल्दी आंसर देने की जरूरत नहीं है, जल्दी भी दीजिए लेकिन आंसर सही हो। ठीक है, धीरे भी दे रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन आंसर आपका सही है तो बढ़िया है। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं है? हाँ लेकिन देख कर ना दीजिए, किसी का आंसर देख के ना दीजिए, आप अपना ईमानदारी से दीजिए। ठीक है, तभी आपका सही रहेगा, ग्रोथ होगा। तो 75 का आपको बताना है प्रत्यय नहीं है, किसमें प्रत्यय नहीं लगा हुआ है वो आपको बताना है। तो आंसर है विकल्प है इकहरा, दुबला, दूजा, गुणवान। तो आप लोगों का आंसर आ रहा है बी, 75 का बी। ठीक है, दूज में दूजा लगा है, दूज आ लगा है, दुबला, दुबला। ठीक है, दुबला में आपको जो है प्रत्यय नहीं है। आ जाइए, निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? तो लुट होता है, उसमें प्रत्यय लगा है, कौन सा लगा है? आ, एरा, ईरा, रा। तो यहां आप लोग का आंसर आ रहा है कि इसमें जो प्रत्यय लगा है वो एरा प्रत्यय लगा है। कौन सा प्रत्यय लगा है? एरा। तब हो गया है लुटेरा। ठीक है, आ जाइए 77 नंबर पे। विचार में इक प्रत्यय अगर लगाया जाए तो कौन सा रूप बनेगा? चलिए 77 का आंसर करिए। तो 77 का आंसर आ रहा है डी। हाँ डी। विचार में जब इक प्रत्यय लगेगा वो वैचारिक हो जाएगा। ठीक है, वैचारिक, वैचारिक। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है 78 नंबर का। निम्न में से कौन सा निसंकोच शब्द में प्रयुक्त संस्कृत उपसर्ग है? उपसर्ग बताना है। चलिए, निसंकोच। चलिए, तो यहां बी आ रहा है, सी आ रहा है। चलिए, सी आ रहा है। तो यहां जो प्रत्यय लगा है वो निस लगा है, निस। ठीक है, निह नहीं, नि संधि हो जाएगी, प्रत्यय, अरे उपसर्ग जो है निस लगा है। आ जाइए, संधि नहीं है। परिभाषा में कौन सा उपसर्ग है? चलिए, परिभाषा में कौन सा उपसर्ग है? हाँ नीलम जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, स्वागत है। चलिए, अगला प्रश्न का आंसर करिए। परिभाषा में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग आपको बताना है। यहां आंसर आ रहा है हाँ, परि, परि। चलिए, अगले प्रश्न पे आ जाइए 80 नंबर का। और 80 का आप लोग का आंसर आ रहा है डी,
बहाव, आव, ठीक है, आव, प्रत्यय जो हमारा होगा आव। 81 नंबर पे आइए, बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग आपको बताना है, उपसर्ग कौन सा बनेगा? तो यहां आंसर आ रहा है ए के लिए, ए के लिए, ठीक है। हाँ, उपसर्ग नहीं है वो, निह शब्द उपसर्ग नहीं है, निस है, ठीक है। कहीं भी आप उपसर्ग के रूप में उसे नहीं पाएंगे। चलिए, बहिर, ए विकल्प। 82 नंबर पे आ जाइए, अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग है? अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग है? चलिए इसका आंसर करिए। तो यहां आपका आंसर आ रहा है, हाँ, अलम, अलम, डी, डी ऑप्शन, अलम धनकार, अलंकार, ठीक है, डी। 83 पे आ जाइए, 83 नंबर, विज्ञान में कौन सा उपसर्ग लगा है? विज्ञान में कौन सा उपसर्ग लगा है? विज्ञान में कौन सा उपसर्ग लगा है 83 का? तो आंसर आ रहा है वी, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन, ठीक है। आ जाइए 84 नंबर पे, महाजनी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। महाजनी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? चलिए, महाजनी, तो यहां आपका आंसर आ रहा है, महाजनी में जनी, जनी नहीं है, ठीक है। महाजन, महाजन में क्या लग गया है? ई लग गया, महाजनी, तो ई प्रत्यय है, ठीक है, ई प्रत्यय है। आ जाइए 85, राष्ट्र में, राष्ट्र में ई प्रत्यय लगाने पर कौन सा नया शब्द बनेगा? चलिए आंसर करिए 85 के लिए। तो यहां आंसर आ रहा है सी, सी, चलिए, हाँ, सी ऑप्शन होगा, राष्ट्रीय, ये प्रत्यय लगेगा तो राष्ट्रीय बनेगा। आ जाइए 86 नंबर पे, तेलुगु शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित किस शब्द से हुई है? तेलुगु जो शब्द लिखा जाता है उसकी उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? चलिए, तो यहां आपका आंसर आ रहा है, यहां आंसर आ रहा है बी। जिन्होंने बी बताया है वो सही है, त्रिलिंग, ठीक है। इसी से जो है तेलुगु शब्द का। आ जाइए, परिवर्तन, परिवार में उपसर्ग कौन सा लगा है? परिवर्तन और परिवार, तो यहां आपका आंसर आ रहा है 87 के लिए, 87 के लिए ए, हाँ बिल्कुल, परि लगा हुआ है, परि उपसर्ग लगा है। आ जाइए 88 नंबर पे, निम्नलिखित शब्दों में यौगिक शब्द की पहचान कीजिए। यौगिक, यौगिक शब्द की पहचान करना है। मुरलीधर है, पंकज है, पुस्तक है और परमौषधि है। चलिए, यौगिक शब्द की पहचान करिए। तो यहां आंसर आ रहा है डी, डी, ए, नहीं, मुरलीधर योगरूढ़ हो जाएगा ना, योगरूढ़ हो जाएगा, ठीक है। परमौषधि कर लीजिए। चलिए आगे आ जाइए 89 पे, कृत प्रत्ययों के संयोग से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं?
चलिए आगे बढ़ाइए। 89 का कृत प्रत्ययों के संयोग से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? तो यहां आप लोग का आंसर आ रहा है सी। हाँ, कृदंत। कृदंत, ठीक है। कृत प्रत्ययों के संयोग से बनने वाली जो क्रिया होती है उसे हम कृदंत कहते हैं। आ जाइए 90 नंबर पे। चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है? चिल्लाहट, प्रत्यय बताना है आपको। तो यहां आपका आंसर आ रहा है चिल्लाहट। आहट, आहट, हाँ आहट, ठीक है। इनमें से किस शब्द में इल प्रत्यय लगा है? इल, जटिल, शामिल, स्नेहिल, फेनिल। अच्छा, नहीं लगा है। नहीं, नहीं को पकड़िए। चलिए आंसर करिए। तो जिन्होंने बी बताया है, जिन्होंने बी बताया है वो सही है। शामिल में इल प्रत्यय नहीं लगा, ये ऐसे ही है। ठीक है। और बाकी में जट में, स्नेह में, फेन में, ये सब में इल लगा के बनाया गया है। ठीक है। हाँ, बी ऑप्शन है जिसमें प्रत्यय नहीं लगा है। आ जाइए 92 पे। किस शब्द में परा उपसर्ग नहीं है? परा उपसर्ग नहीं है। चलिए, दिखेगा, दिखेगा कि लगा है पर लगा नहीं है। तो लिखा है परामर्श, पराक्रम, पराभव, परायण। चलिए, हाँ गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, स्वागत है। तो यहां आंसर आपका आ रहा है डी ऑप्शन आ रहा है, बिल्कुल डी ऑप्शन। परायण जो है इसमें उपसर्ग नहीं है। ठीक है। बाकी सभी में है, जैसे परामर्श है, पराक्रम है, पराभव है। ठीक है। हाँ, तो भव में क्या लग गया? पराभव। आ जाइए, किस शब्द में आवट, आवट प्रत्यय नहीं है? लिखावट, थकावट, रुकावट, महावट। चलिए आंसर करिए। तो यहां आंसर आ रहा है 93, बिल्कुल डी, महावट। महावट में आवट प्रत्यय नहीं है। बाकी सभी में क्या है? आवट लगा हुआ है। ठीक है। हाँ, आ जाइए आगे। वह साहित्य जिसमें गद्य और पद दोनों मिश्रित हों, इसके लिए सार्थक शब्द हैं। गद्य और पद दोनों मिश्रित हों, उसके लिए सार्थक शब्द क्या यूज करेंगे? गद्य काव्य कहेंगे, चंपू कहेंगे, गद्यगीत कहेंगे, या मिश्रित काव्य कहेंगे? तो यहां आपका आंसर आ रहा है कि उसे हम चंपू कहेंगे, बिल्कुल। गद्य पद दोनों मिश्रित हों तो हम उसे चंपू कहेंगे। ठीक है। 95 पे आइए। किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? उसको आपको ढूंढना है कि उपसर्ग भी लगा हो, प्रत्यय भी लगा हो। चलिए 95 का आंसर करिए। तो यहां जो आंसर आ रहा है बी, व्यथित। चलिए, नहीं, बी में नहीं है, व्यथा है, व्यथित हो गया है, व्यथा, व्यथित हो गया है। इसमें उपसर्ग नहीं है, ये खुदे व्यथा है। शब्द एक आता है ना, व्यथा। ठीक है। व्यथा, तो उसमें इत लग गया, व्यथित हो गया। व्यंजित, ये आपका आंसर बनेगा। ठीक है। इसमें बी उपसर्ग मिलेगा। ठीक है। अप्रत्यय भी मिलेगा इत। हाँ, ए होगा। आ जाइए 96 पे। इनमें से किस शब्द में बे उपसर्ग नहीं लगा है?
बे उपसर्ग नहीं लगा है। बेचारा, बेचना, बेचान, बेईमान, बेवकूफ। 96, 96। चलिए, तो यहां आंसर आ रहा है, बी आ रहा है और डी आ रहा है। बी और डी। बेवकूफ में लगा है, बेवकूफ में लगा है, लेकिन बेचैन में नहीं लगा है। बेचैन में नहीं लगा है। ठीक है। हाँ, आ जाइए। किस शब्द में अव उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? चलिए, अव उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। आंसर बताइए। तो यहां आंसर आ रहा है 97 के लिए, 97 के लिए सी। सी। हाँ, तो जिन्होंने कहा 97 के लिए अव उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, वो है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन, सी राइट आंसर है। आ जाइए 98। किस शब्द में दो या दो से अधिक उपसर्ग हैं? दो उपसर्ग हैं या तो दो से अधिक है? चलिए, तो यहां आंसर आ रहा है 98 के लिए बी। बी नहीं, ए। ए। ठीक है। यहां पे क्या है? अवस्था। अवस्था में पहले बी लगा है, फिर अ लगा है, तो दो हो गए ना यहाँ पे। ठीक है। हाँ, आ जाइए 99 पे। अहमदाबाद शब्दों में कौन सा प्रत्यय लगा है? अहमदाबाद शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? दाबाद, आबाद, बाद, आबाद। 99 के लिए आंसर करिए। तो यहां आपका आंसर आ रहा है निर और अनु है। अच्छा, निर और अनु, और शब्द क्या बनेगा? सिकता। चलिए, पहले तो हमें विकल्प ए मिल गया है स्पष्ट रूप से। अच्छा, नासिक। प्रत्यय भी है इसमें, आप प्रत्यय भी है तब। ठीक है, प्रत्यय की बात नहीं हो रही है, प्रत्यय की वजह से इसको काट दीजिए। इसमें पूछा है कि दो शब्दों में दो से अधिक जो है उपसर्ग दिखाई दें। ठीक है, यहां पे क्या है? आपका प्रत्यय भी है बी में तब। ठीक है। 99 का आंसर करिए। 99, आबाद। डी ऑप्शन आप लोगों ने दिया है, बिल्कुल सही जवाब है। आबाद, आबाद लगा हुआ है। 100 नंबर पे आ जाइए। चलिए, हाँ बिल्कुल, अ और बी केवल उपसर्ग है। चलिए, 100 नंबर का आंसर करिए आप लोग। तो यहां आ रहा है आंसर, 100 का आंसर आ रहा है अधखिला अधखिला शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो आपने आंसर किया कि इसमें जो उपसर्ग लगा है वो अध लगा है। ठीक है। चलिए, अगले प्रश्न पे आते हैं, 101 नंबर।
पराजय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? पराजय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? 101 नंबर। पराजय, तो आंसर आपका आ रहा है डी, परा लगा हुआ है। चलिए 102 नंबर पे आ जाइए। माधुर्य शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? माधुर्य, माधुर्य शब्द है, इसमें प्रत्यय कौन सा है? आंसर करिए। माधुर्य, तो आंसर आ रहा है डी, डी आ रहा है, सी आ रहा है, सी आ रहा है। हाँ, तो जिन्होंने कहा कि सी लगा है, ठीक है, जिन्होंने कहा है सी लगा है वो बिल्कुल सही है। यह लगा हुआ है, ठीक है, मधुर शब्द है ना, हाँ, उसमें यह प्रत्यय लगा हुआ है। आ जाइए। चतुराई शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? चतुराई शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? देखिए, प्रत्यय जब लगता है तो शब्दों में भी हेरफेर हो जाता है, ठीक है, हाँ, शब्दों में भी हेरफेर हो जाता है, लेकिन उपसर्ग लगता है तो शब्द में ज्यादा हेरफेर नहीं होता है। बात समझ में आ रहा है? 103 का आंसर करिए। चतुराई शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो आंसर आपका आ रहा है आई प्रत्यय, बिल्कुल आई प्रत्यय, चतुर्धन आई हो गया। मरियल शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? मरियल, मरियल, चलिए, मरना है, ठीक है, और उससे क्या बन गया? मरियल, मर इयल, मरियल, डी ऑप्शन। 105 अध्ययन शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? अध्ययन, तो यहां आपका आंसर आ रहा है कि अध्ययन शब्द में जो उपसर्ग लगा है वो है सी, हाँ, अधि, अधि लगा है, ठीक है, अधि। 106 नंबर पे किस शब्द में अनु उपसर्ग नहीं है? अनु उपसर्ग नहीं है, ये आपको बताना है। चलिए, तो आंसर आ रहा है अनु उपसर्ग नहीं लगा है। तो यहां आप लोगों का सी आ रहा है, लेकिन किसी का ए भी आया है, और ए ही बिल्कुल सही है, ए बिल्कुल सही है। अनुर अनुर्वर, 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 अन्न धन उर्वर है, अन्न धन उर्वर, इसमें अन्न लगा हुआ है। क्या लगा है? अन्न लगा है, अन्न धन उर्वर, अनुर्वर, ठीक है, हाँ, बाकी आप लोग जो है मिस्टेक कर दिए। आ जाइए 107 नंबर पे। दासत्व शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है? चलिए, दासत्व शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है? व, त्व, तव, सत्व, दासत्व, तो यहां आपका आंसर आ रहा है बी, हाँ, बी लगा है, त्व, त्व, दासत्व। 108 पे आइए। मुख्यार्थ की बाधा होने पर, मुख्यार्थ की बाधा होने पर रूढ़ि या प्रयोजन से अन्य जब अर्थ ग्रहण होता है वह शब्द शक्ति क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? चलिए आंसर कर दीजिए। जब मुख्य अर्थ बाधित हो जाए, ठीक है, और रूढ़ि या प्रयोजन के लिए वो शब्द प्रयोग होने लगे, ठीक है, या उसके लिए वो अर्थ बताने लगे, तब क्या होगा? चलिए, प्रयोजन का मतलब होता है उद्देश्य, ये चीजें जान लीजिएगा, उद्देश्य, उद्देश्य, ठीक है, और सभी लोगों का यहां आंसर आ रहा है डी, डी और बी, ठीक है,
लेकिन जिनका आंसर ए आया है वो करेक्ट है, वो करेक्ट है। ध्यान लीजिए यहां मिस्टेक आप लोग कैसे कर दे रहे हैं उसको थोड़ा सा मैं समझा देता हूं। देखिए कोई शब्द लिखा हो, कोई शब्द लिखा हो और उसका जब सीधा सीधा अर्थ एकदम जो लिखा है वही अर्थ अगर आप निकाल रहे हैं तब वो क्या है, तब वो अविधा हो गया। लेकिन जो शब्द लिखा है उसका अर्थ नहीं निकल करके बल्कि जो है उसके बदले में हम कुछ बताना चाहते हैं या इंगित करना चाहते हैं, या पहले से कोई रूढ़ी है, जैसे हम गधा का दे कि गधा चर रहा है, ध्यान से समझिएगा, गधा चर रहा है, ठीक है, गधा चर रहा है इसका मतलब क्या है, कोई गधा है वो चर रहा है, ठीक है। यहां तो हमें स्पष्ट क्लियर हो गया कि गधा मतलब गधा ही है, ठीक है। लेकिन जब हम कह दें कि कोई व्यक्ति है वो गधा है, ठीक है, बात समझ में आ रहा कि राज जो है गधा है, अगर मैं ऐसे लिख दिया तो अब राज हमको पता है ना कि व्यक्ति है, ये गधा तो हो नहीं सकता। लेकिन हमें पता है कि रूढ़ी है, ये परंपरा है कि गधा मतलब मूर्ख, मूर्ख को कहा जाता है। यानी हम प्रयोजन कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है कि राज को गधा मूर्ख कहना, तो मूर्ख कहने के लिए हमने गधा शब्द का यूज किया है, ठीक है। तो यहां लक्षणा बनता है, यहां क्या बनता है, लक्षणा बनता है। और व्यंजना कहां बनता है, व्यंजना जब बनता है जब उसका, जैसे हमने कहा एक वाक्य बहुत चर्चित है जिसमें आता है कि उसका घर गंगा में है, गंगा में है। तो अब देखिए यहां क्या हो रहा है, यहां हो रहा है कि उसका घर तो गंगा में नहीं हो सकता, ये तो बात सीधा सीधा अर्थ तो नहीं हो सकता, गलत है। लेकिन ये अंदाजा लगा सकते हैं हम कि उसका घर किनारे पर होगा, किनारे पर होगा, गंगा के किनारे पर होगा, ये अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन और भी अर्थ इसका निकल रहा है, कुछ और भी ध्वनित हो रहा है कि भाई हो सकता है उसका घर पवित्र हो, ये भी तो हो सकता है। तो जब कई अर्थ ध्वनित होने लगते हैं उसके आधार पर, ठीक है, तब हम वहां पर कहते हैं व्यंजना, तब हम व्यंजना कहते हैं। लेकिन जब कोई रूढ़ी या परंपरा के लिए हम कोई शब्द यूज कर दिए हैं, ये रूढ़ी और परंपरा नहीं है, यहां पर उसका घर गंगा में है, रूढ़ी और परंपरा के लिए जब हम कोई शब्द यूज कर रहे हैं, ठीक है, या प्रयोजन के लिए, तब वहां हमारा आंसर बनता है, ठीक है, हाँ लक्षणा, तब हमारा जो है लक्षणा बनता है, ठीक है। आ जाइए 109 नंबर पे, 109 नंबर, सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, सावधानी शब्द में, एक मिनट रुकेंगे। चलिए हाँ थोड़ा सा कॉल आ गया था, कोई बात नहीं, स्पीड में नहीं है, नहीं थोड़ा सा बात हम लोग करने लगे ना लक्षणा को लेकर। हाँ सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, चलिए सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, आंसर करिए। 109, हाँ कह रहे हैं कि सर थोड़ा स्लो हो गए हैं, हाँ ठीक कह रहे हैं, चलिए स्पीड बनाते हैं। तब ई प्रत्यय ना, इसका आंसर ए लगाए हैं ना आप लोग, हाँ ठीक है। चलिए आ जाइए 10 नंबर पे आइए, संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, चलिए 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 110 का आप लोग का आंसर आ रहा है, अच्छा अवकाश होगा, चलिए ठीक है कोई बात नहीं, 110 का आंसर करिए।
हाँ, संस्कार में सम लगा है, ए विकल्प। चलिए 11 नंबर पे करिए, कोई बात नहीं, अवकाश लग जाएगा, ठीक है। हाँ, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। प्रस्तुत दोहे में प्रयुक्त शब्द शक्ति है। चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। इस पंक्ति में शब्द शक्ति आपको बताना है, कौन सी शब्द शक्ति है। चलिए, तो देखिए यहां पर लक्ष्य करके नहीं किसी व्यक्ति को कहा गया है या किसी चीज को, ठीक है। हाँ, यहाँ पे कई अर्थ ध्वनित तो होते हैं, यहाँ पर कई अर्थ जो है ध्वनित तो होते हैं। तो यहाँ पर व्यंजना है, यहाँ पर क्या है, व्यंजना है। पीजीटी परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है। चलिए आ जाइए 112, थोड़ा सा हम लोग स्पीड करते हैं ताकि जल्दी से समाप्त कर ले। एक में उपसर्ग का प्रयोग है। चलिए आंसर कर दीजिए। एक में उपसर्ग का प्रयोग है। कुनकुना, कुदरत, कुढ़न, कुढ़ंग। चलिए, एक में उपसर्ग का प्रयोग है, हाँ डी, ढंग में कु लगा है, ठीक है, ढंग में कु लगा है। 13 पे आ जाइए। अउपसर्ग और ता प्रत्यय, अउपसर्ग और ता प्रत्यय के योग से बनने वाला शब्द कौन सा है, कौन सा है। चलिए 13 का आंसर करिए और आपका आंसर आ रहा है डी, हाँ डी, ठीक है। सहनशील हो गया, उसमें ता लग गया और इधर अ लग गया। आ जाइए, रक्तिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है, रक्तिमा। चलिए, रक्तिमा, ए नहीं होगा, एडी कैसे हो जाएगा, ए में क्या है, अनु लगा है ना, अनु लिखा हुआ है, देखिए। आ जाइए, रक्तिमा 14 का आंसर करिए, तो यहां ईमा लगेगा, ठीक है, ईमा। 15 पे आ जाइए। इनमें से एक शब्द में इन लगा है, इन प्रत्यय का प्रयोग है। चलिए आंसर करिए, कौन सा है। इन प्रत्यय, अच्छा यहां आंसर नहीं है, ध्यान दीजिएगा, नहीं, छूट गया। अब इसके वजह से आंसर गलत होने लगेगा, ठीक है। नहीं शब्द पे फोकस करना है आपको। नहीं लगा है, नहीं वाला बताइए, गलत हो जाएगा। तो यहां आंसर जो आ रहा है आप लोगों का सी, हाँ सी, दूरबीन में नहीं लगा है, बाकी सभी में लगा है, ठीक है। ये म के वजह से अड़ा बन गया है, म के वजह से अड़ा बन गया है ना, सी विकल्प सही होगा, ठीक है, सी विकल्प सही होगा। हाँ, न अड़ा में कन्वर्ट हो जाता है म के वजह से, ठीक है। जैसे आप लोग देखे होंगे हर जगह जो है छठी विभक्ति यानी षष्ठी विभक्ति के बहुवचन जो है उसमें नाम लगता है, नाम। लेकिन जब आता है रामा तब न जो है अड़ाम में बदल जाता है, ठीक है, रामाराम। ये चीज देखे है ना। एक मिनट, तो म जो है अड़ा में कन्वर्ट हो गया है। चलिए, अत्याधुनिक शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, अत्याधुनिक। यहां प्रश्न है 116 का और यहां पे आंसर आप लोगों ने कर दिया है कि अति होगा, बहुत अच्छा। 17 पे आ जाइए। सौतेला शब्द में कौन सा प्रत्यय है, सौतेला, सौतेला। 17 का आंसर करिए, तो यहां आंसर आ रहा है कि एला, सौतेला में एला प्रत्यय है, एला प्रत्यय है, ठीक है, बी ऑप्शन। 18 का करिए। सुदीर शब्द में जुड़ा पहला शब्दांश सु को कहते हैं, सु को कहते हैं। चलिए, सु प्रत्यय है, प्रसर्ग है, पूर्वांश है या उपसर्ग है, तो आप उसे क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। सुदूर लिखा हुआ है, उसमें जो सु लगा है वो उपसर्ग है। निम्नलिखित किस प्रकार के शब्द से
तद्धांत तद्धितांत शब्द की रचना नहीं होती। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। चलिए, किससे नहीं होती? किससे नहीं होती? तो यहां आपका आंसर है कि सी। हाँ, सी से नहीं होती। सी से कृदंत प्रत्यय या कृदंत शब्द का। हाँ, चलिए आ जाइए। 20, समाज शब्द में कौन सा प्रत्यय जोड़कर सामाजिक शब्द बना है? कौन सा प्रत्यय जोड़ करके सामाजिक शब्द बना है? तो यहां आपका आंसर आ रहा है, यहां आंसर आ रहा है इक प्रत्यय। इक प्रत्यय जोड़ के जो है वो सामाजिक बना है। पांडव शब्द में इनमें से प्रयुक्त प्रत्यय है। पांडे शब्द में नहीं, पांडव है, पूछ रहा है शब्द में इनमें से प्रयुक्त प्रत्यय है। 121 का आंसर आ रहा है अ। ठीक है, अप्रत्यय। आ जाइए, अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे। निम्नलिखित कौन सा भेद कृत प्रत्यय भेद की श्रेणी में नहीं आता? चलिए, आंसर करिए। यहां आंसर है कर्मवाचक कृत प्रत्यय, समुच्चयवाचक कृत प्रत्यय, कारणवाचक कृत प्रत्यय, भाववाचक कृत प्रत्यय। तो यहां जो है, हाँ, समुच्चय वाला नहीं आता, ये इसका भेद नहीं है। ठीक है, ये इसका भेद नहीं है। आ जाइए 23 नंबर। इनमें से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? उपसर्ग रहित है यानी उसमें उपसर्ग नहीं लगा है। चलिए आंसर करिए। तो 23 नंबर का आंसर आना चाहिए कि क्रोध। डी डी डी, बहुत अच्छा, डी। हाँ, क्रोध में जो है उपसर्ग का प्रयोग नहीं है, बाकी सभी में उपसर्ग का प्रयोग है। 24 पाइए, सदाचार शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? सदाचार में उपसर्ग पूछा है। ठीक है, उपसर्ग पूछा है, तो यहां आंसर आ रहा है 24 के लिए। हाँ, 24 के लिए आंसर आ रहा है सत। ठीक है, बहुत अच्छा, सत। आ जाइए 25 पे आइए। पढ़ने वाला में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? पढ़ने वाला, चलिए इसका आंसर करिए। पढ़ने वाला, और यहां आंसर आ रहा है 25 के लिए पढ़ने वाला। आंसर आपका आ गया है सी ऑप्शन के लिए, कृदंत। 26 पे आएंगे। अतीव शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? अतीव शब्द में कौन सा उपसर्ग? चलिए आंसर करिए। तो अतिधन यू। ठीक है, बहुत अच्छा, ए ऑप्शन, अति। 27 पे आएंगे। प्रति उत्पन्न मति शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? चलिए 27 का आंसर करिए। तो यहां आंसर आ रहा है प्रति। 28 पे आएंगे। उपसर्ग इनमें से कहां जोड़ा जाता है? शब्द के अंत में, शब्द के पहले, शब्द के बीच में, वाक्य के अंत में। 28 का आंसर करेंगे। तो यहां आंसर आ रहा है कि जो उपसर्ग जोड़ा जाता है वो शब्द के पहले जोड़ा जाता है। ठीक है, छलिया में प्रयुक्त प्रत्यय इनमें से कौन सा है? छलिया। 29 का आंसर कर दीजिए। तो यहां आंसर आ रहा है ईया। बहुत अच्छा। 30 पे आ जाइए। महत्व में कौन सा प्रत्यय है? महत्व में कौन सा प्रत्यय है? 130 का आंसर करिए।
तो यहां आंसर आ रहा है सी। सी 131 का आंसर करिए। 131 131। घबरा गए? ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए ब्रेक कर देते हैं। 131 का आंसर कर दीजिए। तो यहां आ रहा है 131 के लिए इत, इत प्रत्यय सी। सी चलिए 32 का कर दीजिए। 32 का कर दीजिए। तो यहां आ रहा है उपदेश शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो यहां आंसर आ रहा है सी। सी बहुत अच्छा। उप, उप आ जाइए, तब थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। 33 पे आ जाइए। इनमें से कौन सा प्रत्यय लेखक शब्द के अंत में प्रयुक्त हुआ है? लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? चलिए 33 का आंसर करिए आप लोग। चलिए 43 पे रोक देंगे, ठीक है। 143 यहां तक देख लेते हैं, चाहे अरे 143 कह रहे हैं, चाहे 40 तक, ठीक है। आप लोगों का आंसर आ गया 33 के लिए कि डी होना चाहिए, अक लगेगा लेखक में, अक। 34 का आ जाइए। इनमें से कौन सा शब्द प्रत्यय से बना है? कौन सा शब्द प्रत्यय से बना है? 34 का आंसर करिए। कौन सा शब्द जो है प्रत्यय से बना है? तो आंसर आ रहा है कि डी, सी। सी तो हाँ, सी सी सी, ठीक है। तो यहां बता दें कोई ऐसा शब्द नहीं है जो प्रत्यय से बना है, ठीक है। सब उपसर्ग से बने हैं। इसमें भी उपसर्ग है, इसमें भी उपसर्ग है, इसमें भी उपसर्ग है, ठीक है। प्रत्यय नहीं लगा है। आ जाइए। अपमान, मान शब्द है और उसमें अप लगा हुआ है, ठीक है। चलिए इनमें विकारी शब्द का उदाहरण कौन सा है? विकारी शब्द का उदाहरण कौन सा है? 35 का आंसर करें। विकारी शब्द, आंसर आ रहा है हाँ सी, लड़का। ये विकारी शब्द है, बाकी जो है अविकारी शब्द है, अव्यय है, ठीक है। 36 पे आइए। अतिउक्ति शब्द में उपसर्ग कौन सा है? अतिउक्ति, हाँ रागनी जी राधे राधे, स्वागत है। चलिए अतिउक्ति शब्द में उपसर्ग कौन सा है? तो यहां आंसर आ रहा है डी, अति। अति निम्न में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है, जिसमें उपसर्ग लगा ही नहीं है? तो यहां आंसर आ रहा है 137 के लिए डी। डी बहुत अच्छा। त्रयंबक, त्रयंबक इसमें उपसर्ग नहीं लगा है। इनमें से कौन सा उपसर्ग अरबी फारसी का है? अरबी फारसी का उपसर्ग पहचानना है आपको। भर है, गैर है, उप है, कु है। तो यहां आंसर आ रहा है 38 के लिए बी। बी हाँ, गैर जो उपसर्ग है ये अरबी फारसी का है। 39 पे आ जाइए। मिलनसार शब्द में कौन सा प्रत्यय है? चलिए मिलनसार, तो यहां आंसर आ रहा है डी। डी बहुत अच्छा, डी। 40 पे आ जाइए।
आमरण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आमरण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आमरण, तो यहां आंसर आ रहा है, उपसर्ग की बात हुई है, आ है, आ। चलिए 41 नंबर देख लेते हैं। नैतिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? नैतिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो यहां आपका आंसर आ रहा है इक प्रत्यय, इक प्रत्यय, बहुत अच्छा, इक, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन। 42 का देख लेते हैं। एन वक्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है? एन वक्त कौन सा उपसर्ग है? 42 का आ रहा है डी। हाँ, एन, एन वक्त में जो उपसर्ग है वो एन है। चलिए ये अंतिम प्रश्न होगा हमारा 43 तक। किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है? चलिए, किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है? तो यहां आंसर आ रहा है सी, सी, सी बिल्कुल सही जवाब है। सी क्या है? सही जवाब है। इसमें जो है उपसर्ग नहीं लगा है, ये तो सूर, आधन, ईश, ठीक है, सूरधन, इस, सुरेश। तो बस इतना ही, हाँ आज के लिए इतना ही। तो आप सभी लोगों को जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नाइट वाली क्लास में। हाँ, धन्यवाद, धन्यवाद। चलिए।